पूर्व में बंधे हुए और सत्ता में पड़े हुए आयु छोड़कर अन्य सर्व कर्मों की स्थिति इस तरह घटती है। उसी प्रकार अब जो नवीन कर्मबंध होता है वह भी अंतः कोड़ाकोड़ी सागर का ही होता है। स्थिति सत्व भी उतना और स्थितिबंध भी उतना, तो क्या दोनों समान हो गए? तो नहीं, सत्व से भी बहुत छोटा बंध होगा। तो भी स्थिति सत्व के संख्यात्वे भाग जितना नया स्थितिबंध होता है। मान लेते स्थिति सत्व इतना है तो उसके संख्यात्वे भाग यानी स्थितिबंध इतना होगा। उसमें क्या हो रहा है, एक एक निशे गल रहा है, तो स्थिति एक एक समय में एक एक निशे नीचे नीचे आती चली जाएगी। यानी नया स्थितिबंध जो हो रहा है वह भी क्या होता है, यह स्थितिबंध भी क्रमशः घटता जाता है। इसे स्थितिबंधापसरण कहते हैं। पहले हमने क्या देखा था, घात होता है किसका, सत्ता के। सत्ता की स्थिति घटी, स्थिति कांडक घात हुआ। सत्ता का अनुभाग घटा, अनुभाग कांडक घात हुआ। अब बंध के घटने की बात है। नया स्थितिबंध घटेगा और हर अंतर्मुहूर्त में और घटते चला जाएगा, उसका नाम है स्थितिबंधापसरण। ख्याल में कहते, देखो फिर से यहाँ पढ़ेंगे। यह स्थितिबंध भी, सेकंड लाइन 98 पेज, क्रमशः घटता जाता है। इसे स्थितिबंधापसरण कहते हैं। अपसरण अर्थात कम होना यानी घटना। लब्धिसार ग्रंथ में स्थितिबंधापसरण का वर्णन इस प्रकार है, वो भी भूमिका में 21 पेज पर है, आप देख सकते हैं। स्थितिबंध कषाय के अनुसार होता है। हमने पहले देखा था बंध 4 प्रकार के हैं, तो कषाय के अनुसार स्थिति और अनुभाग का बंध होता है। इसलिए मिथ्यात्व और कषाय हीन होने से, हीन का अर्थ क्या है, मंद होने से, मंद होकर उदय में आ रहे हैं ना। शोषम लब्धि विशुद्धि लब्धि में यही तो हमने देखा था। और यहाँ तो विशुद्धि और बढ़ रही है, तत्व विचार में लगा है। तो कहते हैं कि स्थितिबंध घटता है, नया बंध कम स्थिति वाला होता है। घटने को अपसरण कहते हैं, स्थितिबंध घटने को स्थितिबंध अपसरण कहते हैं। तो उसका पूरा एक शब्द कैसा हुआ, स्थितिबंधापसरण। प्रायोग्य लब्धि में स्थितिबंध क्रमशः घटता जाता है। जितनी स्थिति कम बंधी, अर्थात स्थितिबंध में जितनी घट हुई यानी कटौती कितनी होगी, उतना तो स्थितिबंधापसरण हुआ। और घटने पर जितने प्रमाण में स्थिति बंधेगी वह तो स्थितिबंध शेष रहा। नहीं समझे? जैसे मान लेते हैं अंत कोड़ाकोड़ी है समझाने के लिए, अगर 1000 वर्ष का होता था अंतर्मुहूर्त तक, फिर कटौती होकर कटौती कितनी हुई, तो 100 की हुई, तो नया बंध 900 का होना है। तो अपसरण कितने का हुआ, 100 का, और नया बंध कितने का होगा, 900। समझ भाई बात? देख क्या कहा, जितनी घट हुई उतना तो स्थिति बंधापसरण हुआ, और घटने पर जितने प्रमाण में स्थिति बंधेगी वह तो स्थिति बंध शेष रहा। यह नया स्थिति बंध उतना होने लगेगा। जितना स्थिति बंध रहा उतना स्थिति बंध अंतर्मुहूर्त काल तक समान प्रमाण में होता रहता है। अंतर्मुहूर्त मैंने असंख्यात समय तक वो समान उतना का उतना स्थिति बंध होता है, फिर और कटौती हो जाती। इस काल को स्थितिबंधापसरण काल कहते हैं। इसके पश्चात दोबारा स्थितिबंधापसरण होता है।